हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल अदम आई वेदा में आज आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि आप फर्स्ट ईयर के किसी टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज मैं पदार्थ विज्ञान दर्शन टॉपिक के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में फिक्स है 10 या 20 नंबर में आना है, 5 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है हर साल। और पीजी एंट्रेंस में भी बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इसलिए मैं आज आपको दर्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दर्शन का अर्थ। दर्शन का अर्थ है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा किसी तत्व को देखा जाए, किसी वस्तु को देखा जाए या उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो या जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, उसे दर्शन कहते हैं। फिर आता है कि दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई। दर्शन की उत्पत्ति जनरली वेद से हुई है, क्योंकि दर्शन का जो मूल है वेद ही बताया गया है और इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर आता है कि दर्शन के विषय क्या है। दर्शन के 4 विषय बताए गए हैं। सबसे पहला है हे का अर्थ होता है कि किसी दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है, जो कि हमें त्यागने के लिए बताया गया है। फिर आता है कि दूसरा है हे हेतु। हे का मतलब होता है कि मैंने आपको बताया दुख का वास्तविक स्वरूप। हेतु मतलब होता है कारण, अर्थात दुख का वास्तविक कारण क्या है। फिर आता है कि हान। हान का मतलब होता है कि दुख का अभाव कैसे हो। और हानोपाय को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हान धन उपाय, अर्थात दुख निवृत्ति का साधन क्या है, अर्थात मतलब दुख का अभाव कैसे हो, इसके लिए क्या साधन किए जा सकते हैं। फिर आता है कि किस दर्शन ने क्या माना है। सबसे पहला है एकत्ववाद। एकत्ववाद वेदांत दर्शन ने माना है, जैसे कि इन्होंने मूल तत्व वेद बताए हैं। द्वैतवाद सांख्य और योग दर्शन ने माना है। इन्होंने मूल तत्व प्रकृति और पुरुष बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पीजी से फिक्स है, आना पूछा जाता है। फिर है त्रित्ववाद। ये वैशेषिक न्याय और मीमांसा दर्शन ने माना है। इन्होंने त्रित्ववाद में अव्यक्त पुरुष प्रकृति ये माने हैं। फिर आता है कि दर्शन और इसका विभाजन। इसमें दर्शन 2 प्रकार के हैं, एक प्रकार में आस्तिक दर्शन है और दूसरा है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वे हैं जो कि वेद को मानते हैं, परलोक में विश्वास रखते हैं, ईश्वर में आस्था हो जिनकी। जबकि नास्तिक दर्शन क्या है, जो वेद भी नहीं मानते हैं, परलोक में भी विश्वास नहीं रखते और ईश्वर में इनकी आस्था नहीं होती है। फिर आता है आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप हैं इनके। आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन आते हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और लास्ट में वेदांत। जबकि नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन बताए गए हैं, एक है जैन, दूसरा है बौद्ध और एक है चार्वाक दर्शन। वो मैंने आपको यहाँ बताया नहीं, लेकिन चार्वाक दर्शन भी नास्तिक दर्शन में आता है। फिर आता है कि सबसे पहला जो दर्शन है वो है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन आस्तिक दर्शन में सबसे पहला दर्शन है, इम्पोर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। न्याय का अर्थ है विभिन्न प्रमाणों की सहायता से किसी तत्व की परीक्षा करना, और इसी के कारण इसको प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें विभिन्न प्रमाणों का विस्तृत वर्णन मिलता है इनमें, और इसी वजह से इसको प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। फिर आता है कि इसका काल क्या है। इसका काल जो है विक्रमी 5वीं सदी है, ये आप याद रखिएगा एक पॉइंट। इसके प्रवर्तक कौन थे, आचार्य गौतम, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने 16 पदार्थ माने हैं, पीजी में बहुत बार पूछा गया है ये 16 पदार्थ। और इन्होंने आरंभवाद के सिद्धांत को माना है। फिर आता है दूसरा वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन क्या है। वैशेषिक दर्शन के बारे में मैं आपको बता दूं, वैशेषिक दर्शन को कणाद या औलुक दर्शन भी कहा जाता है। कणाद का अर्थ है कण का भक्षण करने वाला, जबकि औलुक दर्शन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि जो कणाद हैं उनको उनकी पिता की संज्ञा उल्लूक होने के कारण मिली, इसी वजह से इसे औलुक दर्शन कहा जाता है। इसके बारे में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि इन्होंने 2 प्रमाण माने हैं। 2 प्रमाण में इन्होंने प्रत्यक्ष और अनुमान माना है, ये भी पीजी में बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इन्होंने 6 पदार्थ माने, ये भी इंपॉर्टेंट है। 9 द्रव्य माना है इन्होंने, ये भी इम्पोर्टेंट है। आरंभवाद और परमाणुवाद को इन्होंने माना है, और इन्होंने इनका जो समय है वो 3वीं सदी है। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन इसके प्रवर्तक आप याद रखिएगा कपिल है। इन्होंने द्वैतवाद को माना है। इन्होंने 3 प्रमाण दिए हैं, तीसरा प्रमाण इन्होंने शब्द दिया है प्रत्यक्ष और अनुमान के अलावा। इन्होंने 25 तत्व माने, ये इंपॉर्टेंट है। 25वां तत्व इन्होंने पुरुष माना है। फिर इन्होंने सत्कार्यवाद और परिणामवाद को माना है। अब
आप पूछेंगे कि सत्कार्यवाद का या परिणामवाद का क्या मतलब है। सत्कार्यवाद का मतलब है कि जो है उसी की उत्पत्ति होती है, जो नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ये इसका सत्कार्यवाद का मतलब है। फिर आता है योग दर्शन। योग दर्शन इसके प्रवर्तक आचार्य पतंजलि हैं। इन्होंने 26 तत्व माने, 26वां तत्व इन्होंने ईश्वर को कहा है, इसीलिए इसे सशेश्वर दर्शन भी कहा गया है। इन्होंने परिणामवाद माना है। इन्होंने 4 पाद बताए हैं। योग के इन्होंने 8 अंग बोले हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो शुरू के 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरांग है। इनमें बाह्य अंगों की मतलब इनका जो संबंध होता है बाह्य क्रियाओं से होता है, इसी वजह से इसे बहिरंग कहते हैं। जबकि जो बाकी 3 है, धारणा, ध्यान, समाधि, इनमें क्या होता है, इसे अंतरंग कहते हैं, क्योंकि इसका जो संबंध होता है वो आंतरिक क्रियाओं से होता है। फिर होता है कि इसमें वाद विवाद का कोई स्थान नहीं है, इस दर्शन में ये बताया गया है। फिर आता है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन इसके जो सूत्रकार हैं या प्रवर्तक हैं वो महर्षि जैमिनी हैं। इनमें कर्मकांड का वर्णन मिलता है। इन्होंने 6 प्रमाण बताए हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्ध, ये इन्होंने बताए हैं प्रमाण। ये इसे पूर्व मीमांसा भी कहा गया है। फिर आता है वेदांत दर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट दर्शन है। इसे उत्तर मीमांसा या ज्ञान मीमांसा कहा गया है। ये भी पीजी एंट्रेंस में पूछा जाता है कभी कभी। इसके जो प्रवर्तक हैं महर्षि व्यास हैं। इसका जो मुख्य विषय है वो है ब्रह्म का स्वरूप वर्णित करना। ब्रह्म सूत्रों का वर्णन इसी वेद दर्शन में मिलता है। वेदांत का जो अर्थ है वेद धन अंत, अर्थात वेद का अंत। इसका जो काल है वो है 6वीं शताब्दी विक्रमी। इन्होंने विवर्तवाद को माना है। फिर आता है नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में सबसे पहला जो दर्शन है वो चार्वाक दर्शन है। इसके प्रवर्तक चार्वाक हैं। चार्वाक दर्शन को बृहस्पत्य या जड़वाद के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक ही प्रमाण माना है केवल, वो भी प्रत्यक्ष। इन्होंने स्वभाव ब्रह्मवाद को माना है कि जो जिस स्वभाव जैसा है वो उसी स्वभाव का बना है, वो उसी रूप में है। और इसमें इन्होंने ये कहा है कि परलोक कुछ भी नहीं है, शरीर आत्मा है और मृत्यु जो है उसी मुक्ति है। धर्म पुरुषार्थ नहीं है बल्कि काम जो है वो पुरुषार्थ है। फिर आता है जैन दर्शन। जैन दर्शन जो है वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये तीर्थंकर को मानते हैं। और इसके जो प्रवर्तक थे वो 24वें तीर्थंकर जो वर्धमान महावीर थे, वो इसके जैन दर्शन के प्रवर्तक थे। इन्होंने अनेकांतवाद माना है। ये अहिंसावादी थे। इन्होंने मोक्ष के 3 साधन बताए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इसीलिए इसे रत्नत्रय कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि रत्नत्रय किस दर्शन में मिलता है। इन्होंने 7 पदार्थ को माना है। फिर आता है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। बौद्ध दर्शन ये वेद और ईश्वर को नहीं मानते हैं। इनके प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। इन्होंने नैरत्यवाद या संघातवाद माना है। क्षणभंगुरवाद, कोई भी चीज़ जो है वो लंबे समय तक नहीं बनी रह सकती है। इन्होंने 2 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। इन्होंने 4 द्रव्य माने हैं, उद्गल, आकाश, काल और जीव। 4 संप्रदायों का वर्णन भी बौद्ध दर्शन में पूछा जाता है। ये जितने भी टॉपिक पॉइंट मैंने लिख रखे हैं किसी भी दर्शन में, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली यही आपको लिख के आना है एग्जाम में। और ये पीजी लेवल में भी जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मैंने वही टॉपिक यहाँ पे उठाए हैं। तो ये आज का टॉपिक था हमारा दर्शन। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर कोई नया है हमारे यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए या कोई और समस्या है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल अदम्य आयुर्वेदा में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वहाँ भी हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे। धन्यवाद।